नमस्कार दोस्तों, पोर्टफोलियो स्टॉक में आपका हार्दिक अभिनंदन। बचत एवं निवेश के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल के पिछली वीडियो से मदद ले सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से निवेश के बारे में बारीकियां जान जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी रिफॉर्म्स जो 3 से 4 सितंबर 2025 की जीएसटी बैठक में निर्णय लिया गया है। आपको जीएसटी के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीएसटी के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी अर्थात सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी अर्थात स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एवं आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में जीएसटी के 4 स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%। अब जीएसटी 2.0 में इसे बदलकर 3 स्लैब कर दिया गया है, जिसमें मुख्यतः 5% और 18% वाले स्लैब में वस्तुएं हैं और कुछ लक्सरियस अर्थात शान शौकत की वस्तुएं और हानिकारक वस्तुओं को 40% के स्लैब में रखा गया है। कई वस्तुएं जो 5% वाली स्लैब में थी, अधिकतर उन वस्तुओं को जीएसटी समाप्त कर दी गई है और 28% वाली कई वस्तुओं को 18% कर दिया गया है। एक स्लैब जो मैंने आपको पूर्व में बताया है, 40% जीएसटी स्लैब रखा गया है। यह बहुत हाई और लग्जरियस सामान और कुछ हानिकारक सामान जैसे सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और ऐसे ही और सामग्री। अब दूध, पनीर, चॉकलेट, कॉफी, टीवी, फ्रिज, एसी, छोटी कार, सामान्य बाइक सस्ते हो गए। कुछ चीजों में तो जीएसटी समाप्त कर दिया गया है, जैसे पनीर, छेना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, खाखरा, ब्रेड या रोटी, पराठा, पिज्जा, मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ। इसी प्रकार पेंसिल, शार्पनर, रबर, क्रेयॉन्स, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक अर्थात शिक्षा की सामग्री भी सस्ती हो गई है। छात्रों एवं पालकों को निश्चित रूप से इससे राहत मिली है। इसी प्रकार 5% जीएसटी वाली वस्तुएं जैसे खिलौने, साइकिल, प्लेइंग कार्ड, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, लूडो, स्पोर्ट्स का सामान, चश्मों के लेंस, चॉकलेट, गाड़ियों के टायर, ट्यूब, ट्रैक्टर। अब कपड़े और जूते लेना भी सस्ता हो गया है। 2500 रुपए तक के जूते और कपड़े 5% की जीएसटी दर में आ गए हैं। इसी प्रकार आपका सैलून जाकर बाल कटवाना भी सस्ता हो गया है। फिट और हिट थीम पर जिम और योगा जाना भी 5% की जीएसटी के दायरे में आ जाने से सस्ता हो गया है। इसी प्रकार 18% जीएसटी स्लैब में अधिकतर वस्तुओं को लाया गया है, जैसे मोटरसाइकिल 350 सीसी या उससे कम तक, पेट्रोल कार 1200 सीसी तक एवं 4000 मिलीमीटर अर्थात 4 मीटर लंबाई तक एवं डीजल कार 1500 सीसी तक। साथ ही तिपहिया वाहन अर्थात ऑटो, बस,
ट्रक। इसी प्रकार घरेलू चीजें जैसे वॉशिंग मशीन, एसी अर्थात एयर कंडीशन, 32 इंच से बड़े टीवी, यहाँ तक कि सीमेंट को भी 18% जीएसटी स्लैब में लाया गया है। इससे हमारा बिल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगा अर्थात निर्माण कार्य सस्ता हो जाएगा। इन सुधारों पर यदि एनालिसिस किया जाए तो एक परिवार के खर्च में लगभग 5 से 10% तक बचत हो सकती है। अर्थात यदि एक परिवार साल में 3 से 5 लाख खर्च कर रहा हो तो उसे लगभग 25 से 50 हजार रुपए साल में बचना चाहिए। इससे उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और जीवन स्तर भी सुधरेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो 40% जीएसटी स्लैब टैक्स स्लैब लगा है उन वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। इसे लग्जरियस अर्थात शान शौकत की वस्तुएं या जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या अहितकर समझा गया है उन वस्तुओं और सेवाओं को इसमें रखा गया है। जैसे 350 सीसी के ऊपर की बाइक, उदाहरण के लिए रॉयल इनफील्ड, बजाज पल्सर NS 400, इसी प्रकार टीवीएस की अपाचे RTR 310 और भी इससे महंगी गाड़ियां जिसमें स्पोर्ट्स बाइक भी शामिल है। इसी प्रकार 1200 सीसी एवं 4000 मिलीमीटर अर्थात 4 मीटर से बड़ी पेट्रोल गाड़ी और 1500 सीसी से बड़ी डीजल गाड़ी जैसे हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, मारुति की आर्टिका, टाटा की हैरियर, महिंद्रा की थार और इनसे महंगी सभी कार और एसयूवी 40% के स्लैब में आएंगे। इसी के साथ साथ हानिकारक वस्तुएं जैसे तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पाद, सिगार, सिगारेट, पान मसाला, गुटखा, लेकिन बीड़ी को इससे छूट प्रदान की गई है। तर्क यह है कि बीड़ी बनाने वाले मजदूर, खेतिहर, गरीब होते हैं। यदि बीड़ी को 40% के स्लैब में रखा जाएगा उसकी बिक्री का असर मजदूरों की मजदूरी पर आएगा, इसलिए बीड़ी को अलग कर दिया गया है। साथ ही अल्कोहल रहित बेवरेजेस अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स, इन पर भी जीएसटी की अधिकतम दर 40% लगाई गई है। जैसा कि पूर्व में जीएसटी दर के बारे में बताया जा चुका है कि यह दर 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के दिन से लागू हो जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कंपनियां अपने वे सामान जो अभी उनके पास हैं, जिसे कंपनी की भाषा में ओल्ड इन्वेंट्री कहा जाता है, उसे 31 दिसंबर 2025 तक बेचा जा सकता है, जिससे कंपनियों को भी घाटा ना हो, उनकी पुरानी इन्वेंट्री खराब ना हो। और सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में यह बताया गया है कि कंपनी या तो विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को बताए कि पुरानी दर क्या थी, नई दर क्या है और जीएसटी के परिवर्तन से उन्हें कितना फायदा हो रहा है, या पुराने एमआरपी के साथ साथ नया एमआरपी लगाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। और ग्राहक को पुरानी और नई दरों को समझाना भी अनिवार्य है। जीएसटी 2.0 से वस्तु की कीमत कितनी कम हुई है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु जो बाजार में आज यानी 22 सितंबर से पहले 118 रुपए में बिक रही है। वर्तमान में उस पर जीएसटी दर 18% है, जो 22 सितंबर के बाद घटकर 5% हो जाएगा। अर्थात 118 रुपए की वस्तु अब 105 रुपए में बिकेगी। ग्राहक को 118 रुपए की वस्तु 105 रुपए में मिलेगी, अर्थात उसके मूल्य में 13 रुपए की कमी आएगी।
13 रुपए की कमी आना मतलब ग्राहक को 13 रुपए कम दाम पर वह वस्तु प्राप्त होगी। इसी प्रकार सभी वस्तुओं में जीएसटी का असर दिखेगा और उपभोक्ताओं को चीजें कम दाम पर प्राप्त होगी। सरकार द्वारा इसे पूर्ण करने हेतु 31 दिसंबर 2025 तक का ही समय दिया गया है, अर्थात 1 जनवरी 2026 से कोई भी पुरानी वस्तु का रेपर नहीं चलेगा। उस पर केवल नया रेपर, नई एमआरपी ही लगानी होगी। आशा करता हूं जीएसटी के संबंध में आपकी समस्त जिज्ञासा का उत्तर मिल गया होगा। आपके प्रश्नों एवं सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। यदि आपको वीडियो जरा भी ज्ञानवर्धक लगा हो, अगली बार नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अंत तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।